नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। अगर आप में से किसी भी भाइयों का चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कर दिया गया है तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि उसका भुगतान कैसे करें। ऑनलाइन में किस पोर्टल में जाके हम उसका भुगतान करें जिससे हमारा चालान सस्ते से सस्ते में हो जाए। ऐसे तो देखा जाए तो दिल्ली में 3 किस्म के चालान होते हैं। एक चालान जो होता है एनबीटी का, जिसे हम कैमरे के चालान करते हैं, प्रीवियसली वीडियो में बता भी चुका हूँ। दूसरा चालान ऑन द स्पॉट जो ट्रैफिक पुलिस करती है। तीसरा जो चालान होता है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा किया जाता है। बेसिकली दिल्ली एनबीटी के चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें सामने कंपाउंडिंग अमाउंट दिल्ली पुलिस के द्वारा दिया जाता है। उसके आगे पे का भी ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप पे का ऑप्शन चूज करने से पहले अगर उस नोटिस नंबर को वर्चुअल कोड के माध्यम से जाके अगर करते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है उस अमाउंट का 50% अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है कि उसका 50% अमाउंट वर्चुअल कोड के माध्यम से पे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको वर्चुअल कोड के माध्यम से कैसे ऑनलाइन चालान का पेमेंट करते हैं पूरा बताएंगे। वर्चुअल कोड के माध्यम से आप एनबीटी का चालान का भी भुगतान कर सकते हैं, और वर्चुअल कोड के माध्यम से आप ट्रैफिक पुलिस ऑन द स्पॉट के चालान का भी भुगतान कर सकते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चालान का भुगतान वर्चुअल कोड के माध्यम से नहीं होता है। तो इस वीडियो में नोटिस ब्रांच ट्रैफिक चालान का भुगतान और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑन द स्पॉट चालान का भुगतान वर्चुअल कोड के माध्यम से कैसे करते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। हालांकि मेरा सजेशन आप लोगों का हमेशा यही रहेगा कि एनबीटी का चालान जब भरने से पहले एक बार आपको ज़रूर ये चेक करना चाहिए कि क्या आपका चालान वर्चुअल कोड में है या नहीं है। अगर आप एनबीटी के बजाय वर्चुअल कोड में जाके अपना चालान भरते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखा गया है कि जो अमाउंट एनबीटी के चालान पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट पे अवेलेबल है उसके आधी ये अमाउंट तकरीबन वर्चुअल कोर्ट में शो होती है, जो कि वर्चुअल कोर्ट के रिस्पेक्टेड जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रपोज्ड फाइन होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरीके के अनेरों वीडियो जो काफ़ी हेल्पफुल है आम पब्लिक के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस ब्रांच का चालान यानी कैमरे के चालान के बारे में, हमारी गाड़ी पे कितने कैमरे के चालान हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसका तरीका यह है कि आप गूगल में एनबीटी चालान टाइप करिए। जो ही आप एनबीटी चालान टाइप करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पर नंबर 1 पे देखिएगा नोटिस ब्रांच ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। ये दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है ये हमारे सामने आ जाएगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें 2 ऑप्शन हमारे सामने हैं, व्हीकल नंबर, नोटिस नंबर। अगर सिर्फ आपको किसी पर्टिकुलर नोटिस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नोटिस नंबर यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि हमारी गाड़ी पे कितने कैमरे के चालान हो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी गाड़ी का नंबर सबमिट कर लेते हैं। गाड़ी नंबर सबमिट करने के बाद हम सर्च डिटेल पे आएंगे। जो ही हम सर्च डिटेल पे आएंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो हमारी आरसी के साथ अटैच है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ सबमिट करना होता है। सपोज करिए कि आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है या कोई दूसरा नंबर शो हो रहा है,
तो यहाँ पे आपको चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। जो ही आप क्लिक करेंगे तो चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। न्यू मोबाइल नंबर के सामने आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसी मोबाइल नंबर को नीचे आप कंफर्म कर दीजिए और आरसी के अंदर दिए गए चेचिस नंबर लास्ट डिजिट आप यहाँ पे चेचिस नंबर सबमिट कर दीजिए, लास्ट के 4 डिजिट, और इंजन नंबर लास्ट के 4 डिजिट, और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपने जो नंबर दिया है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्योंकि मेरा नंबर इसमें रजिस्टर्ड है तो मैं इसे रजिस्टर्ड नहीं करूँगा। बैक बटन पे आते हैं। अब OTP आने के बाद हमको यहाँ पे OTP सबमिट करना है। OTP सबमिट करने के बाद जितने भी ट्रैफिक चलान हमारे गाड़ी पे, कैमरे के ट्रैफिक चलान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए गए हैं, वो सभी हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। ऐसे सीरियल नंबर से देखेंगे तो जितने भी होंगे ओपन हो जाएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। फर्स्ट रो में सभी के नोटिस नंबर दिए होंगे। नोटिस नंबर अलग अलग होता है क्योंकि ये सब चलान अलग अलग होते हैं। सेकंड रो में व्हीकल नंबर, थर्ड रो में ऑफेंस डेट, कब आपका ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस लोकेशन उसके बाद आएगा, ऑफेंस डिटेल, चलान किससे संबंधित है, रेड लाइट का चलान है, लेन वायलेशन है, स्टॉप लाइन, जो भी हो उसके बारे में बताया गया है। व्यू इमेज, अगर आप इमेज देखना चाहते हैं चलान की तो आप इससे क्लिक कर सकते हैं। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टेटस का, स्टेटस में होता है कि सेंड टू वर्चुअल कोड। ये बताया जा रहा है कि ये चलान जो है वर्चुअल कोड में सेंड कर दिया गया। आगे देखेंगे पेंडिंग फॉर पेमेंट। ये जो पेमेंट शो हो रही है ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिया गया कंपाउंडिंग अमाउंट है। आप अगर इसे चाहे तो इसे पे भी कर सकते हैं। आगे यहाँ देखिए ओवर स्पीड का फाइन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का 4000 शो हो रहा है इसमें। पेंडिंग फॉर पेमेंट में पे ऑप्शन को चूज करके आप इसे पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से यही कहना है कि जब भी आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कैमरे के चलान को पे करने के लिए जाते हैं, पे करने से पहले आपको वेट करना चाहिए। अगर ये चलान वर्चुअल कोर्ट में सेंड कर दिया जाता है तो अमाउंट जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी आधा हो जाती है, उसमें 50% में वर्चुअल कोर्ट में इसी चलान का भुगतान हो जाता है। सपोज करिए इसका नोटिस नंबर हम ले लेते हैं। इसका नोटिस नंबर ये सामने दिया गया है, अमाउंट 4000 है, पे का ऑप्शन है। हम इसी नोटिस नंबर को लेके वर्चुअल कोड के माध्यम से देखेंगे कि क्या है। हालांकि अभी शो नहीं कर रहा है वर्चुअल कोड में, ये तो इसमें वर्चुअल कोड में आएगा नहीं। तो एक वर्चुअल कोड में जो चलान होगा उसकी अमाउंट को हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 4000 सेंड टू वर्चुअल कोड। ट्रैफिक पुलिस ने जो कंपाउंडिंग अमाउंट दिया है वो हमको दिया है 4000 इस केस में। और ये भी बताई जा रही है कि ये जो चलान है वर्चुअल कोर्ट में सेंड कर दिया गया है। तो हम इसका नोटिस नंबर हम नोट कर लेते हैं 3091। इससे हमको कंप्लीट जानकारी मिल जाती है कि हमारे व्हीकल पे कितने नोटिस के चलान या कैमरे के चलान हुए हैं अभी तक, पुराने रिकॉर्ड से लेके अब तक जो पेंडिंग है, जिसका भुगतान हम इस पोर्टल के माध्यम से पे, जो जिसके आगे पे शो कर रहा है वो उसको क्लिक करके उसकी जो प्रोसीडिंग फॉलो करके हम उसे पे कर सकते हैं। जिसमें वर्चुअल कोड शो कर रहा है उसका भुगतान हम वर्चुअल कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी रही कैसे हम जानते हैं कि हमारे गाड़ी पे कितनी
चालान पेंडिंग है। भुगतान के लिए एक ऑप्शन दिया गया है पे नाउ, लेकिन हमेशा मेरी आपसे एक एडवाइस है कि थोड़ा वेट करना चाहिए पे नाउ। अगर अर्जेंसी नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर ये चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजा जाता है, चूँकि ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कंपाउंडिंग अमाउंट है, जब इसे वर्चुअल कोर्ट में भेजा जाएगा तो वहाँ रिस्पेक्टेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने हिसाब से फ़ाइन को डिसाइड करते हैं। तो मोस्टली ये फ़ाइन कम ही होता है, इससे जो ही फ़ाइन अमाउंट होता है वो कम होता है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि वर्चुअल कोर्ट में क्या स्टेटस है। वर्चुअल कोर्ट पे जाने के लिए गूगल पे हमको वर्चुअल कोर्ट टाइप कर लेना है। वर्चुअल कोड टाइप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं इसको। क्लिक करने के बाद हम वर्चुअल कोड की वेबसाइट पे आ गए हैं। जो ही हम वर्चुअल कोड की वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट को हम क्लिक कर लेते हैं। जो ही हम सेलेक्ट डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे तो जिन जिन स्टेट वर्चुअल कोर्ट में अपने आप को अपडेट कर रहे हैं उनका पूरा एक लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि हम दिल्ली के नोटिस डिपार्टमेंट का चालान हमारा है, तो हम दिल्ली नोटिस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड नाउ के बटन को क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे हमारे सामने 4 ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ जाएंगे, जिसमें नंबर 1 होगा मोबाइल नंबर, दूसरा पार्टी नेम, तीसरा CNR नंबर, चौथा चालान ऑब्लिक व्हीकल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है आप चालान ऑब्लिक व्हीकल नंबर के ऑप्शन को चूज करिए। जो ही आप इसे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन चालान नंबर का और दूसरा ऑप्शन व्हीकल। कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें फाइन अमाउंट 2000 शो कर रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पे यही फाइन अमाउंट 4000 का था। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमको कोने में जो व्यू शो कर रहा है इसको क्लिक कर लेना है। व्यू पे क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने कंप्लीट डिटेल, इस चालान की कंप्लीट डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। तो आप जिस डिटेल के बारे में समझ सकते हैं, चालान कब हुआ है, क्या हुआ है। फाइन अमाउंट आपके सामने आ गया है। अगर आप इसे पे करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ में स्क्रॉल करते हुए जब आएंगे तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन है हमारे सामने अपीयर हैं। पहला ऑप्शन है आई विश टू पे द प्रपोज्ड फाइन। दूसरा ऑप्शन है आई विश टू कॉन्टेक्ट द केस। पहले ऑप्शन को चूज आप उस कंडीशन में करेंगे अगर फाइन पेड करना चाहते हैं और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो पहले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन को आप चूज उस कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर आप फाइन पे नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि मेरा जो चालान है वो गलत तरीके से बना दिया गया है और आप इस केस को कंटेस्ट करना, कंटेस्ट का मतलब आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं, झूठा चालान आपके हिसाब से चालान झूठा, कुछ ऐसी बातें हैं जो कोर्ट के सामने जाके अपने केस को प्रोसीड करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो माई नेम और मोबाइल नंबर इज इनकरेक्ट, आई विश टू पे द फाइन बाय वेरीफाइंग इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर।
सपोज करिए कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप फाइन पे करना चाहते हैं। उस कंडीशन में अगर गाड़ी आपको अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जानकारी है तो आप थर्ड पोजीशन को आप चूज कर सकते हैं। फाइन अगर पे करना है तो थर्ड पोजीशन को बाय इंजन नंबर और चेसिस नंबर के द्वारा कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि माई नेम और मोबाइल नंबर इज इनकरेक्ट, आई विश टू कंटेस्ट द केस बाय वेरीफाइंग इंजन नंबर और चेसिस नंबर। अगर मानिए कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आप इस मैटर को कंटेस्ट कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में, रेगुलर कोर्ट जो है आपकी, उसमें लेकर जाना चाहते हैं केस को प्रोसीड करने के लिए, तो आप चौथे ऑप्शन को चूज करेंगे। हम तीसरे ऑप्शन को चूज करते हैं, चूंकि इसमें हमको पेमेंट करना है तो हम तीसरे ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। जो ही हम तीसरी ऑप्शन को चूज करेंगे तो हमारे सामने माई नेम और मोबाइल नंबर इज इनकरेक्ट, आई विश टू पे द फाइन बाय वेरीफाइंग इंजन नंबर और चेसिस नंबर। इसमें व्हीकल जिसके नाम से है ओपन हो जाएगा। चेसिस नंबर आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इंजन नंबर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप सेम एज ओनर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर आपको सबमिट करना है अपना। यहाँ पे आप चेसिस नंबर सबमिट कर दीजिए। सेम एज ओनर, जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने आएगा, इसको क्लिक करिए। वर्चुअल कोड से आस्क किया जाएगा। यहाँ सबमिट कर देते हैं। यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन, आई हैव अंडरस्टूड द कंटेंट द स्पेशल सम्मन, इसको आप चूज कर लेंगे। जो ही चूज करेंगे आपके सामने एक्सेप्ट एंड पे का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप इसे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड नंबर सबमिट कर दीजिए, एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवीवी नंबर, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर। यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा और आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने आ जाएगी। चूँकि हमको भी इसको प्रोसीड नहीं करना है तो हम इसको बैक आ जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की ये कंप्लीट प्रक्रिया थी जिसके बारे में हमने जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट से अपने चालान का डाउनलोड करते हैं और जो भी अमाउंट उसके सामने दिया गया है, अभी वो पे नाउ का बटन वहाँ अवेलेबल है, वर्चुअल कोड में सेंड नहीं किया गया है, तो आप थोड़ा वेट करिए। अगर वो चालान वर्चुअल कोड में भेजा जाता है तो आपका जो चलानिंग अमाउंट मोस्टली केस में देखा जा रहा है कि 50% के आसपास आ रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये तो कंप्लीट जानकारी एनबीटी के चालान या कैमरे के चालान के बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दिया। अब हम जानते हैं कि ऑन द स्पॉट चालान जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाता है उसके बारे में जानकारी हमको किस पोर्टल के माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहले हम गूगल यहाँ पर हमको ई चालान टाइप कर लेना है। जो ही हम ई चालान टाइप करेंगे हमारे सामने ई चालान डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर चालान नंबर की जानकारी आपको है तो आप चालान नंबर सबमिट कर दीजिए। चूँकि मुझे अपने व्हीकल में पूरी डिटेल लेनी है, कितने चालान पेंडिंग है, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं।
यहाँ पे देखेंगे व्हीकल नंबर आपको सबमिट करना है। चेसिस नंबर और इंजन नंबर दोनों में से किसी एक को सबमिट कर दीजिए। लास्ट 5 कैरेक्टर जो हैं इसके वो आप सबमिट कर दीजिए। कैप्चा कोड सबमिट कर दीजिए यहाँ पे आप। गेट डिटेल का ऑप्शन चूज कर लीजिए। जो ही गेट डिटेल चूज करेंगे आपके सामने कंप्लीट डिटेल जो भी होगी आपके व्हीकल पे वो ओपन हो जाएगी। उसमें पूरी डिटेल होगी। अगर आपने उसको पेड कर दिया है उसकी भी जानकारी होगी, कोई अगर पेंडिंग होगा तो उसकी भी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पेंडिंग शो कर रहा है। जब इसमें आएंगे पेंडिंग अमाउंट यहाँ दी गई है, पूरी डिटेल दी गई है, लेकिन पेमेंट स्टेटस में आएंगे तो यहाँ स्टेटस जो है इसका हम स्टेटस जान लेते हैं। हमने जो ही स्टेटस जाना तो यहाँ पे देखिए चालान नंबर मिल गया, किस कोड का चालान है उसकी जानकारी हमको मिल गई। कौन कोड का रूम नंबर किस कोड में सिचुएटेड है इसकी कंप्लीट जानकारी हमको मिल गई। इस जानकारी को मिलने का मतलब ये नहीं है कि चालान वहाँ उस कोड में सेंड कर दिया गया है। अगर चालान ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है आपका तो आप इस चालान का भुगतान वर्चुअल कोड के माध्यम से कर सकते हैं। वर्चुअल कोड के माध्यम से ज़रूरी नहीं है कि आप इस कोड में जाके अपना अप्रोच करिए। अगर चालान मान के चलिए कि कोड में जाने से पहले एक बार आप इसको ऑनलाइन के लिए वर्चुअल कोड में जाके इस चालान नंबर को चेक कर सकते हैं कि वहाँ इसकी स्टेटस क्या है। कहीं और ट्रांसफर टू रेगुलर कोड कर दिया गया है कि अभी वो वर्चुअल कोड में पेंडिंग है। क्योंकि ऑन द स्पॉट जो भी चालान होते हैं उसका ऑनलाइन भुगतान सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल कोड के माध्यम से किया जाता है। तो आइए हम इसे वर्चुअल कोड में के माध्यम से चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या स्टेटस है। सेम प्रोसेस जो भी मैंने बताया, वर्चुअल कोड सबमिट कर लेना है। सेम प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको एनबीटी के चालान के समय आपको बताया था। बस यहाँ पे नोटिस ब्रांच की जगह आपको दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ऑप्शन चूज करना है। प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद वही सेम ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप व्हीकल नंबर सेट कर लीजिए। हमारे सामने जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है वो यहाँ पे आ गया है। उसका फाइन अमाउंट दिया गया है। अब ये चालान रेगुलर कोड में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। अब चूँकि रेगुलर कोड में ट्रांसफ़र का भुगतान किस तरीके से किया जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसको मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा तो उसका भुगतान कैसे करेंगे। इस चालान का भुगतान आप सेम पोजीशन जो भी मैंने बताया था, व्यू पे क्लिक करके जाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जो भी आपको सुटेबल लगे उसको आप चूज कर लीजिए। उसका अपना अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट कर दीजिए। अगर आप इसका पेमेंट ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं और रेगुलर कोड में जाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को आप अपने सुविधा के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपको समस्या होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।